हेलो गाइस, न्यू स्टडी 100 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं उपासना त्यागी। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने वर्तनी पढ़ी थी, वर्तनी को देखा था कैसे शुद्ध किया जाता है, तो आज हम उसी पर कुछ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिएगा। उससे पहले ये बताइएगा कि कृष्ण ने कंस की हत्या की। हमारा वाक्य है कृष्ण ने कंस की हत्या की। देखो, ऐसे क्वेश्चन आर ओ आर में पूछे जाते हैं, तो हम एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं, बाकी तो अपनी वर्तनी करते हैं कि कृष्ण ने कंस की हत्या की। आर ओ आर में 10 क्वेश्चन आते हैं वर्तनी शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से, जिसमें कि 5 क्वेश्चन वाक्य शुद्धि पर होते हैं और 5 क्वेश्चन वर्तनी शुद्धि पर होते हैं। तो कृष्ण ने कंस की हत्या की, और बी ऑप्शन क्या है? कृष्ण ने कंस का वध किया। देखो, दो ऑप्शन तो आप लोग हटा ही लेते हो, लेकिन कंफ्यूजन दो ही ऑप्शन में होता है, तो हमने बिल्कुल सेम सेम लिए हैं। तो कृष्ण ने कंस का वध किया, ना कि हत्या। हत्या नहीं की, क्या किया? वध किया। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्या है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ। क्या कोई ऐसे बोलता है कि मैं मेरे घर जा रहा हूँ? नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। बिल्कुल सही है। हम अपने ही तो घर जाते हैं कि मैं अपने घर जा रही हूँ या मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं मेरे घर नहीं जाता। कैसी त्रुटि इसमें? सर्वनाम की त्रुटि है इसमें। मैं मेरे घर थोड़े ना जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, यही तो बोलेंगे, तभी हमारा सेंटेंस सही होगा। ठीक है, ऐसे बोल तो सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस गलत होगा वर्तनी शुद्धि से। ठीक है, अब आगे आते हैं। अपने ही मैं वर्ड लिखूंगी, आप लोगों को बताने हैं कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। ऑप्शन तो 4 होते हैं, लेकिन आप 2 में ही बताना, क्योंकि मैं बिल्कुल मिलते जुलते लिखूंगी। अच्छा, पहले ये बताओ, हम ऐसे शब्द लेंगे, हमने हालांकि तो पढ़े ऐसे ही शब्द हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हैं, लेकिन आज जो पढ़ेंगे बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो जरूरी ही एक बार पूछ लिए गए हैं एग्जाम में, उनको पढ़ने वाले हैं, तो उनकी संभावना आने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे शब्द क्या है? पूज्य। शब्द क्या है? पूज्य। आज तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा पूज्य। तो ये पूज्य सही है। और एक शब्द है पूजनीय। बताओ, पूज्य सही है? पूजनीय। अगर देखो केवल पूज्य लिखेंगे तो यह सही है। अगर पूजनीय लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये वाला पूजनीय, पूजनीय गलत हो जाएगा। ये वाला पूजनीय गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। और पूज्य लिखेंगे खाली तो इस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से पूजनीय नहीं लिखना। ये बहुत बारी पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, एक शब्द है, बताओ इन दोनों में बताना। कवयित्री, ये सही है या फिर ये बताओ। हंस रहा होगा, मोटा लिखते हैं तो थोड़ा गड़बड़ सा हो जाता है, पर कोई नहीं, आप लोगों को दिखना चाहिए। बताइए कौन सा शब्द है? मैं लिखते जा रही हूँ, आप लोग बताते जाना। आपने देखा होगा। हाँ, ये लिखो, अंताक्षरी। अंताक्षरी ये सही है या फिर ये वाला सही है? मैं जल्दी जल्दी लिख रही हूँ, आप लोग भी जल्दी जल्दी आंसर करते। चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। अब हाँ, एक शब्द है, ये बताओ। आप लोगों ने बहुत बारी पढ़ा होगा ना, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार और अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, बताओ क्या कर दिया मैंने? गलत हो गया, कोई नहीं कोई नहीं, दोबारा लिख देंगे। अब बताइए कौन सा सही है? अतिशयोक्ति। और लेते हैं, ये बताओ क्या शब्द है? कुमुंदनी। कुमुंदनी शब्द है, कुमुंदनी। ये कल भी था, आज भी है। बताइएगा कि किस प्रकार से सही लिखा जाता है। तो बताइए, जल्दी जल्दी बताइए कौन कौन सा शब्द है। हाँ, एक शब्द है, हाँ, अधिकतर पूछा जाता है, क्या? आशीर्वाद। आशीर्वाद
या फिर बताइए कौन सा सही है आशीर्वाद। तो बताइएगा फटाफट। अब देखते हैं। आशीर्वाद ये गलत है। आशीर्वाद ये वाला सही है। ये गलत है। क्यों? क्योंकि रे की मात्रा यहाँ नहीं लगे, कहाँ लगेगी? यहाँ लगेगी। पर क्यों? क्योंकि जैसे ही हम बोलेंगे आशीर्वाद, तो हम से के बाद रे बोले, ना कि पहले। अगर हम इसे पहले लगाएंगे, बोला आर सिर, कैसे बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे। तो आशीर्वाद ये रेफ की मात्रा है, इसलिए ये विशेषण। ठीक है। अब है कवियत्री। बताइए कौन सा शुद्ध है? अभी तक तो देख लिया होगा ना, अपना अनुमान लगा लिया होगा ना कौन सा सही है। कौन सा कवियत्री सही है बताइएगा। दोनों सेम है क्या? नहीं, ये वाला सही है। ये वाला गलत है। ठीक है। अंताक्षरी बताइए। अंताक्षरी कौन सा वाला शुद्ध है? अंत्याक्षरी बताए। अंत्याक्षरी ये वाला शुद्ध है। और बताएं। अतिशोक्ति बताओ। अतिशोक्ति इसमें और शब्द लिख दो इधर। नहीं, इधर ही लिखूंगी। फिर कहोगे कि दिखाई नहीं देता। ठीक है कि इधर छोटा हो जाएगा, कोई बात नहीं, वो मिटाने के बाद ही लिखूंगी। अतिशोक्ति में बताओ। अतिशोक्ति पे जब अतिशोक्ति अलंकार लिखते हैं ना, अधिकतर लोग इस प्रकार से ही लिखते हैं अतिशोक्ति, इसको ही सही मान लेते हैं, जबकि ये गलत है। अतिशोक्ति में पूरा शय बनता है, पूरा शय। इतना याद रखना है, वरना तो ऐसे ही लिख देते हैं अतिशोक्ति अलंकार। पढ़ा है ना अतिशोक्ति अलंकार, तो वही वाला अतिशोक्ति, जबकि सही से पूरा बनता है, तो ये शुद्ध होता है। ये वाला सही है। अब आता है कुमुदनी। कुमुदनी को ऊ की मात्रा तो सही है, दोनों इस तरीके से चढ़ते हैं, छोटे ऊ की मात्रा है, लेकिन द के बाद ई भी जाती है, जैसे इस पर चढ़ी। ठीक है, ये सही है, ये गलत है। और देखते हैं। मैं आज लिख कर लाई हूँ, वो लिख छाट छाट कर लिख कर आई हूँ, कि जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। हाँ, शब्द है आ लो अलौकिक। और एक शब्द बनेगा, बताइए कौन सा शब्द है अलौकिक। ठीक है, बड़ा बड़ा लिखने के चक्कर में उल्टा सीधा हो जाता है, कोई नहीं। हाँ, एक बताओ पक्षी। एक बताओ पक्षी, एक बताओ पक्षीराज। बताओ, इन दोनों बताओ जल्दी जल्दी। एक बताओ दांत, और एक दांत। ठीक है, बताओ। एक बताओ क्या है? वाल्मीकि। इनका आंसर करो जल्दी जल्दी। बताओ कौन सा वाल्मीकि सही है। बताओ जल्दी जल्दी कौन सा सही है। इस वाले को देते हैं, इस वाले को। भाई अलौकिक, अलौकिक नहीं होता है, शब्द होता है अलौकिक। इसमें ये सही है, ये गलत है। ठीक है। पक्षी सही है। पक्षीराज बताइए सही है या गलत है। देखो पक्षी, पक्षी सही है, और पक्षीराज, पक्षीराज भी सही है। फिर गलत क्या है? अगर केवल पक्षी लिखेंगे तो इस प्रकार से जाएगी बड़ी की मात्रा, लेकिन जैसे ही पक्षी में राज लगेगा तो हो जाएगी छोटे ई की मात्रा। यही फर्क है। कभी पक्षी भी इस प्रकार से लिख दो तो गलत हो जाएगा। पक्षी लिखोगे खाली तो इस तरीके से, और पक्षी राज लिखोगे तो इस तरीके से। आगे चलते हैं कि दांत। दांत अगर इस प्रकार से लिख दोगे दांत, तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि दांत पर चंद्र बिंदु आती है, वाली आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, ये आती है चंद्र बिंदु, तो ये सही हो जाएगा। जैसे आंख नाक सब पे क्या लगता है, ये चंद्र बिंदु आती है। जैसे वाल्मीकि, वाल्मीकि ये गलत है, वाल्मीकि में क्या की मात्रा घूम जाएगी, ये छोटी की मात्रा लगेगी, तो ये गलत है, ये सही है। ठीक है। और शब्द क्या है? हाँ, एक शब्द तो रह ही गया। अच्छा ये बताओ, मैंने कल की क्लास में भी कराया था, एक कह रहा था कि वो दिखा नहीं था, तो अब देखो बताना।
ये यहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है। तारीख है, यह आज दिखना चाहिए, ये लगा हुआ है। आप बताइए कौन सा मेंढक सही है, ये वाला सही है कि ये वाला? देखो मैं और देख रही हूँ क्या लिखना है आप लोगों के लिए। चिट्ठियाँ, हाँ क्या लिखना है, चिट्ठियाँ। अब गलत शब्द तो देख कर ही लिखना पड़ता है, वरना पता चली मैंने शुद्ध शुद्ध लिख दिए। बताइए क्या सही है। और भी है, देखती हूँ मैं इतने, आप लोग इसमें आंसर कीजिए कि है और ये नहीं है। हाँ एक और है, ये बहुत बारी पूछा गया है, क्या है, शुरू शुरू। और कोई शब्द है, और कोई शब्द तो नहीं नजर आ रहा, चलो यही लिख लो। बताइए कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है। देखो मेंढक ऐसे नहीं लिखा जाता, गलत हो जाएगा। अगर इसके नीचे इसे भी नहीं लगाएंगे ना तो भी ये गलत है, इसे सही मत करना। मेंढक क्या, मेंढक इस प्रकार से लिखा जाता है। आज दिख रहा है ना, ये आज मैंने बहुत मोटी लगा दी है, ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये मेंढक हो गया। चिट्ठियाँ, चिट्ठियाँ इस प्रकार नहीं लिखेंगे हम, ये गलत हो जाएगा। अगर इस नीचे हलंत भी लगाओगे तो भी ये गलत हो जाएगा। चिट्ठी इस प्रकार लिखा जाता है, ठीक है, ठीक से देख लो। अक्सर एग्जाम में ये पूछी जाती है, पता है, मुझसे अब भी मिस्टेक हो जाती है वर्तनी में, इसलिए देख कर लिख देती हूँ कि आप लोगों को मिस्टेक ना हो। ये हर किसी से हो जाती है, खाली मेरी बात नहीं है, हर किसी से। ये वर्तनी का टॉपिक ही ऐसा है, अच्छे अच्छे से मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि जब भी हम इस पर प्रैक्टिस करना छोड़ देते हैं ये तभी मिस्टेक कराती है। तो हमेशा इस पर प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तभी सही आएगी। कभी कभी हम भी भूल जाते हैं कि मात्रा किधर को जाएगी, अगर बहुत दिन हो जाते हैं प्रैक्टिस ना करें, लेकिन हमारे तो प्रैक्टिस में रहती है, इसलिए चीज़ों को पता होता है, ठीक है। शुरू, बताइए शुश्रूषा, तो शुश्रूषा कौन सा सही है, ये गलत है, ये वाला सही है, शुश्रूषा। वैसे शुश्रूषा का अर्थ क्या होता है, किसी रोगी की सेवा करना। क्या होता है, किसी रोगी की सेवा करना, शुश्रूषा। किसी रोगी की सेवा करना, एक शब्द में पूछ लेता है कि किसी रोगी की सेवा करना बताइए, क्या हो जाएगा, तो शुश्रूषा, ठीक है। ये भी टॉपिक है आपके एग्जाम में, तो वो भी ध्यान से रखिए, देखिएगा सब चीज़ों को। बाकी तो मुझे लगता नहीं है इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 100 से ज़्यादा तो मैंने कल करा दिए थे, बाकी चीज़ें आज करा दी है। अब भी कोई बचा है क्या, अब तो चलो एक और लिख लो, ज्योतिष्ना लिख लो, ज्योतिष्ना। बताइए सही है, ये सही है, बताओ। कल भी था ये, सॉरी, बताइए कौन सा ज्योतिष्ना सही है, चलो बताओ, चलो और लिख लो, आकांक्षा लिखो, आकांक्षा। बताइए सही है, हाँ हाँ, बताइए कौन सा सही है। और तो कुछ नहीं खास दिखाई दे रहा मेरे को, लेकिन चलो बताइएगा, इन दोनों में बताइए कौन सा सही है, सही गलत है। देखो तय भी आधा होता है, इसमें से भी आधा होता है और तय भी आधा होता है। ज्योतिषना इस प्रकार से लिखा जाता है, और इसमें शुरू में जय भी आधा होता है। देखो कितनी मजे की बात है, ज्योतिषना में जय भी आधा होता है, तय भी आधा होता है और शय भी आधा होता है, तो ज्योतिषना ऐसे लिखा जाता है। और आकांक्षा, आकांक्षा में ये क्षय बनती है, ये वाली नहीं बनती है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, ये हमारा सही हो जाएगा। और शब्द आप बताइए, अगर किसी को याद आ रहा हो, कुछ पूछना हो तो। हाँ क्या शब्द है बताइएगा। अच्छा कुमुंदनी, शुद्धि लिख दे, कुमुंदनी तो भी लिखा है ना, चलो एक बार और लिख दो, कुमुंदनी, कुमुंदनी, ठीक है, हो गया, उतार लो, लिख लो साथ साथ, ठीक है। हाँ अभी कराया था ये, कोई नहीं, चलो और बताओ। चलो आपके लिए कमेंट में
एक क्वेश्चन है, ये बताना है। ये बताओ, परीक्षा और परीक्षा, बताओ परीक्षा और परीक्षा में कौन सा शुद्ध है? ये आपको कमेंट में लिखना होगा। तो इसको इस प्रकार से लिख लो। इसको इस प्रकार से लिख लो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी परीक्षा, और भी तो ऑप्शन। हाँ हाँ, ऑप्शन ले लो एक और, परीक्षा। चलो डी भी ले लो ऑप्शन, परी सॉरी, चलो सी रहने दो, ये फिर सेम से हो जाएंगे एक से। तीन ऑप्शन रहने दो, ठीक है, क्योंकि बुक नहीं है मेरे पास ऑप्शन देने के लिए। बाकी तीनों एकदम मिलते जुलते हैं, तो इन तीनों में से बताना। और क्या शब्द दो? हाँ, एक और लो। एक क्वेश्चन हो रहा है कि ए ऑप्शन है दृश्य, दृश्य, और बी ऑप्शन है दृश्य, दृश्य, और सी ऑप्शन है क्या दो? एक का शब्द देख लो। हाँ हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, गलत हो जाएगा। दृश्य, दृश्य, हाँ इसी दे दो। ठीक है, ये ऑप्शन बताइएगा इन तीन और ये तीन, ठीक है। ऑप्शन है ए बी सी। क्वेश्चन नंबर एक, ये है क्वेश्चन नंबर एक, और ये है क्वेश्चन नंबर दो। तो आप लोगों को बताना है कमेंट में, कमेंट करना है कमेंट में। और लिंक कहाँ मिलता है, फेसबुक का या इंस्टाग्राम का? तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है लिंक, ठीक है। तो वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम पर कुछ भी पूछ सकते हैं, वहां मैं रिप्लाई कर सकती हूँ। फेसबुक पर मत करना, क्योंकि फेसबुक पर बहुत सारे मैसेज होते हैं, कम से कम 1000 तो होते ही हैं, तो मैं उनको रीड नहीं कर पाती हूँ इतना जल्दी। लेकिन इंस्टाग्राम पर जल्दी देख लेती हूँ, क्योंकि फेसबुक पर ज़्यादा लोग हैं, इंस्टाग्राम पे फिर भी 1000 ही हैं, लेकिन उसमें फेसबुक पे तो 3-4 हज़ार है, तो नहीं होता। और फिर अदर्स लोग भी कमेंट करते हैं, तो इसलिए इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर लेना, ठीक है। तो वहाँ पर कुछ भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो इनका आंसर तो वीडियो के नीचे ही करना, कमेंट में बता देना कि क्या है, ए बी सी, इस प्रकार से लिखना कि क्वेश्चन ए, क्वेश्चन ए का, एक का कि ए बी सी ऑप्शन, और क्वेश्चन दो का ए है या बी है या सी है। मैं हट जाती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक से देख लें, इस टाइम आप लोगों को दिख रहा होगा पूरा तरीके से।